आ रहा ना? हाँ जी, चलिए यहाँ क्या दे रखा है? मेटल और यहाँ लिगेंड। इसने क्या दिया? इसे इलेक्ट्रॉन। क्या दिए? इलेक्ट्रॉन। और ये बॉन्ड बना। मान लीजिए यहाँ भी कोई इलेक्ट्रॉन थे और वो डोनेट किए गए और कोई बॉन्ड बना, ठीक, कोई बॉन्ड। तो इन खाली ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन दिए गए जिससे ये बॉन्ड बना। इस बॉन्ड को नाम दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या नाम दिया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये बॉन्ड बनने के बाद ये जो कंपाउंड बना है टोटल, इस कंपाउंड को नाम क्या दिया? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। क्या नाम दिया? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। यस कि नो? चलिए, तो अपन कह रहे हैं इससे जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ जो एटम है इसे मैं नाम दे रहा हूं क्या? लिगेंड। इसने खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और एक बॉन्ड बना। तुमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन देता है, जब दो इलेक्ट्रॉनों का पेयर हो जाए ना, उसे नाम दिया जाता है वन लोन पेयर। क्या नाम दिया जाता है? वन लोन पेयर। इसका मतलब ये क्या है? लोन पेयर। क्या है? लोन पेयर। ये वो स्पीशीज है जो डायरेक्टली बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करती। डायरेक्ट बॉन्ड का मीन होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से लिया, दूसरा इधर से लिया। ये केवल क्या कर रहा है? लोन पेयर डोनेट कर रहा है केवल खाली ऑर्बिटल, तो इनडायरेक्टली बॉन्ड बन रहा है। कैसा? इनडायरेक्ट। तो लोन पेयर वो स्पीशीज है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है और ये डायरेक्टली बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो मैंने कहा कि एक लोन पेयर डोनेट किया, और तुमने बॉन्डिंग में तुम्हें पढ़ाया गया होगा कि जब कोई भी स्पीशीज लोन पेयर डोनेट करती है तो डोनर को बोला जाता है लेविस बेस। क्या बोलते हैं अपन? लेविस बेस। पढ़े होंगे लेविस बेस, लेविस एसिड। और जो स्पीशीज लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रही है वो बिहेव करता है लेविस एसिड की तरह। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या यार यहाँ से कि ये जो लिगेंड है वो लोन पेयर डोनेट कर रही है तो एक लेविस बेस की तरह बिहेव करेगा, और जो मेटल है वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। यस कि नो? तो इसका मतलब लिगेंड हमेशा किसकी तरह बिहेव करेंगे? लेविस बेस की तरह। यस कि नो? और मेटल हमेशा बिहेव करेगा लेविस एसिड की तरह। बोलो कोई दिक्कत? चलिए अब सुनो, मैंने कहा कि सेंट्रल मेटल आयन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ एटम या मिनिमम एक लोन पेयर वाली, जिसके पास मिनिमम कितना लोन पेयर हो? वन। यानी वो स्पीशीज जिसके पास मिनिमम कितना लोन पेयर? वन तो होना ही चाहिए। तो मिनिमम वन लोन पेयर वाली या सेंट्रल मेटल आयन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ एटम नाम क्या दे रखा है? लिगेंड। क्या नाम दे रखा है? लिगेंड। अब समझो, यहां मैंने लिख रखा है 6। क्या लिख रखा है? 6। ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। सुनना ध्यान से, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर का मीन कि उस सीएमआई या सेंट्रल मेटल आयन से कितने लिगेंड जुड़े हुए, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड को नाम क्या दे रखा है? सीएम। समझ रहे हैं? सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या नाम दे रखा है? कोऑर्डिनेशन नंबर। सीएन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीएन। जनरली ये यूज होता है मोनोडेंटेड में। ये किसके लिए अप्लाई होता है? मोनोडेंट। अभी डिस्कस करेंगे, इस टर्म को एक बार छोड़ देना। मोनोडेंटेड के लिए कैसे आया कैसे नहीं आया डिस्कस करेंगे। ये कंपाउंड है तुम्हारे पास, दो कंडीशन बन सकती है बेटा, ध्यान से सुनना। कितनी? दो कंडीशन। इस कंपाउंड को मान लो तुमने पानी में डाल दिया। कहां पर डाल दिया? पानी। जैसे ही तुम इस कंपाउंड को पुट आउट कर दोगे इन वाटर, दो कंडीशन, दो पॉसिबिलिटी है ना। अगर मान लीजिए इनके बीच का बॉन्ड वीक है तो कंपाउंड टूटेगा। हाँ कि ना? इसका मतलब पहली पॉसिबिलिटी क्या कि ये ब्रेक डाउन हो जाए, ये ब्रेक डाउन हो जाए। अगर इनके बीच का बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो ये ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या कि ये ब्रेक डाउन ना। अगर कॉम्प्लेक्स को पानी में डालने के बाद अगर वो ब्रेक डाउन हो जाए तो कॉम्प्लेक्स को नाम दिया जाता है क्या? इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। क्या नाम देते हैं?
इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। और अगर पानी में डालने के बाद भी अगर वो ब्रेक डाउन नहीं होता तो कॉम्प्लेक्स को नाम दिया क्या? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। क्या नाम दिया? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। यस कि नो? अरे बोलो। यस सर। चलो देखो, इस कंपाउंड में जहां देखो ये क्या है, अब ढंग से बैठना, ये क्या है? लिगेंड। क्या है? लिगेंड। इस सेंट्रल मेटल आयन से, समझना ध्यान से, इस सेंट्रल मेटल आयन से यहां मान लो जो लिगेंड जुड़े हुए, मान लो 6 लिगेंड जुड़े, यहां भी ए है, यहां भी ए है, यहां भी ए, इधर भी ए, इधर भी ए, इधर भी ए। सारे लिगेंड सेम है कि नहीं? और मान लो इस CMI से यहाँ ए जुड़ा है, यहाँ बी, यहाँ सी, इधर ए है, इधर बी है, इधर सी है, तो लिगेंड क्या है? अलग है कि नहीं? अगर लिगेंड जो जुड़े हुए हैं वो हो जाए कैसे? सेम लिगेंड। कैसे? सेम लिगेंड। या वो लिगेंड कैसे हो सकते हैं? डिफर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? कोई पॉसिबिलिटी है आपके पास? तो कॉम्प्लेक्स या CMI से जुड़े हुए लिगेंड अगर सेम हो जाए तो कॉम्प्लेक्स को नाम दिया जाता है होमोलैक्टिक। क्या नाम देते हैं? होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। समझ रहे हो? क्योंकि होमो का मीन होता है सेम और लैक्टिक का मीन होता है जुड़ना। और डिफर हो जाए तो कॉम्प्लेक्स को नाम दिया जाता है हेट्रोलैक्टिक। क्या नाम देते हैं? हेट्रोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। यस कि नो? कोई दिक्कत? नोट कर लो। और ये चार्ट जिसको याद है ना, मान कर चलना कि यहाँ से कोई सवाल गलत नहीं हो सकता। सारी चीजें ऐड कर ली है सारी, इसे ढंग से नोट कर ले आराम से। नोट करें इसे। हुआ? अरे हो जाएगा ना भाई? आवाज नहीं, आवाज करने के लिए थोड़ी बोला यार, नोट करने के लिए बोला है। थोड़ा फास्ट नोट करें। तो भैया अगर कंपाउंड का मान लीजिए ब्रेकडाउन हो जाए तो फिर कैसा? इम्परफेक्ट। और अगर ना हो तो कैसा? परफेक्ट। अगर लिगेंड जो जुड़े हुए हैं अगर वो सेम है तो कैसा? होमोलैक्टिक। और अगर अलग अलग है तो कैसा? हेट्रोलैक्टिक। कुछ ऐसा जान दिया जाए। ठीक है, चलो आगे देखो यहाँ से। अब यहाँ पर चीजें क्या दी, वो सवाल क्या देता है? जनरली एक सवाल सुनना, वो तुम्हें एक सिंपल सॉर्ट देगा और एक कॉम्प्लेक्स। मान लीजिए उसने जो मुझे सवाल दिया, उसने सवाल दे रखा है मुझे कौन सा कि एक मुझे सिंपल सॉर्ट दे रखा है इधर किस, समझ रहे हो? और दूसरा मुझे दिया K4 FeCN6। सवाल क्या पूछेगा तुमसे? सवाल पूछेगा कि इनमें कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो साइनाइड आयन का टेस्ट देगा और कौन सा नहीं देगा। चलिए मैं देखता हूं। इसे भी क्या करूं? पानी। और इसे भी पानी। ठीक, इसे जैसे ही पानी में डालोगे ब्रेकडाउन होगा K प्लस और Cl जाएगा नहीं जाएगा? और इसे जैसे पुट आउट करोगे ये ब्रेकडाउन होगा 4K प्लस
और FeCN6। यहां तो कौन से आयन मिलेंगे? साइनाइड है, लेकिन यहां कोई भी साइनाइड है नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? तो केवल साइनाइड आयनों का टेस्ट कौन सा दे रहा? KCN। तो सवाल नोट डाल के लिखवाते हैं कि KCN तो साइनाइड आयनों का परीक्षण देता, लेकिन पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट इन साइनाइड आयंस का टेस्ट नहीं देता। रीजन क्या है? कि वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें एक कोऑर्डिनेट स्फीयर कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होगा। कोई दिक्कत? चलिए, अब अपन ने क्या बोला कि भाई जो CMI है उसे लॉन पेयर डोनेट किया जाता है जिससे एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, मैंने भी इस बात को मान लिया कि भाई कोई लिगेंड होगा, उसमें लॉन पेयर डोनेट किया होगा, और लॉन पेयर डोनेट करने के बाद क्या बना दिया होगा? कोई भी बॉन्ड बना दिया। समझ रहे? बॉन्ड बना होगा, उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स बना होगा। लेकिन जरूरी थोड़ी है, ये कोई कंपलसरी थोड़ी है कि जो तुम लिगेंड दे रहे हो वो उसके पास एक ही लोन पेयर हो। अरे जरूरी तो नहीं है ना यार, एक क्लोन पेयर भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। समझ रहे? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल एक ही लोन पेयर डोनेट किया जाए। तो अगर मैं देखना चाहूं कि पहली चीज तो कि लिगेंड होती है, तो लिगेंड क्या होता है कि जो लोन पेयर डोनेट करे या सेंट्रल मेटल आयन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ जो एटम है उसका नाम क्या है? इसकी अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो पहला आता है कौन? मोनोडेंटेड। कौन सा? मोनोडेंटेड। एक वर्ड आया है डेंटेड, यानी ये वर्ड आता है डेंटिसिटी। किससे आता है? डेंटिसिटी से। किससे आता है? डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मीन क्या है? कि वो कितने बॉन्ड बना रहा है, कितने लोन पेयर वो डोनेट कर रहा है। तो जितने लोन पेयर वो डोनेट करेगा बॉन्ड भी उतने ही बनाएगा या? हाँ कि ना? अगर एक लोन पेयर डोनेट किया तो एक बॉन्ड, अगर 2 किए तो बॉन्ड कितने बनाएगा? 2। तो जितने लोन पेयर वो डोनेट करेगा उतने ही क्या बनाएगा? बॉन्ड। और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड को नाम क्या दे रखा है अपन? डेंटिसिटी। क्या नाम दिया? डेंटिसिटी। यहां वर्ड आया मोनोडेंटेड। मोनो का मीन एक होता है कि नहीं होता? तो मोनो का मीन होता है एक, और डेंटेड का मीन कि लोन पेयर कितना डोनेट करेगा? एक। तो अगर मान लीजिए डोनर एटम, कौन? डोनर एटम हो जाए कितना? एक, तो लिगेंड कैसा हो जाता है? मोनोडेंटेड। एग्जांपल की अगर बात करूं, सुनना ध्यान से। मान लीजिए मेरे पास F है, F माइनस फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास लोन पेयर कितना? क्योंकि ये बॉन्ड कितना बनाएगा? एक। कितना बॉन्ड बनाएगा? अरे फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाएगा। Cl माइनस बॉन्ड कितना बनाएगा? एक। अगर वो एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा तो बॉन्ड कितना बनाएगा? एक। और अगर एक बॉन्ड बनाएगा तो फिर लिगेंड कैसा हो जाता है? मोनोडेंटेड। अब मोनोडेंटेड मान लीजिए मैंने मान लो लिगेंड दे दिया, तो जरूरी थोड़ी है कि वो नेगेटिव ही हो, वो पॉजिटिव भी तो हो सकता है। वो क्या हो सकता है? पॉजिटिव। तो मोनोडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी आती है, पहला कौन सी? पॉजिटिव लिगेंड, दूसरे नेगेटिव, और थर्ड कौन से? न्यूट्रल। यस की नो? अगर मैं पॉजिटिव लिगेंड की बात करूं, तुमने देखा होगा NO+, नाइट्रोसिल होता है। क्या होता है? नाइट्रोसिल। लेकिन जब अपन लिगेंड का नाम लिखेंगे ना तो नाइट्रोसिलियम हो जाता है। आगे नाम कैसे हो जाता है वो अपन देखेंगे। दूसरा एग्जांपल NH3 NH2 NH3+। भाई कोई समस्या है तेरे? कोई समस्या है क्या? तुझे बोल रहा हूँ तुझे। हाँ तुम्हें रेड सर। अगर कोई समस्या है तो मुझे बता पड़ेगा, प्यार से सोल्व करता हूँ मैं। मुझे एग्जांपल दे रखा है जिसका NH2 NH3। लिगेंड को नाम दिया जाता है हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। नाम क्या दिया अपन? हाइड्रोजन। इधर इस नाइट्रोजन के पास में भी क्या है? लोन पेयर। एक कॉन्सेप्ट समझना है।
और इधर इस नाइट्रोजन के पास में भी क्या लोन पेयर। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर एक लोन पेयर डोनेट किया जाए तो लिगेंड को नाम दूंगा क्या, यानी उसके पास डोनर एटम कितना होना चाहिए, एक। लेकिन यहां तो डोनर एटम कितने हैं, दो। इसका मतलब ये मोनोडेटेड का एग्जांपल तो नहीं, ऐसा ही है, हाँ कि ना। तो जब मान लीजिए ये मोनोडेटेड का एग्जांपल नहीं है, लिगेंड होता है कैसा, बाइडेंटेड। सुनना बहुत ही ध्यान से, क्योंकि दो डोनर एटम है, अगर दो हो जाए तो लिगेंड को नाम क्या दिया, बाइडेंट। तीन हो जाए तो ट्राइडेंट, चार हो जाए तो टेट्राडेंट। समझ रहे हो। तो यहां पर दो डोनर एटम है, लिगेंड रियल में कैसा है, बाइडेंट। कैसा लिगेंड, बाइडेंट। लेकिन साइंटिस्ट कहता है कि हाइड्रोजन एक बाइडेंटेड लिगेंड है, लेकिन बिहेव करेगा किसकी तरह, मोनोडेटेड लिगेंड। समझ रहे हो ना। तो लिगेंड तो बाइडेंटेड है बट बिहेव किसकी तरह कर रहा है, मोनोडेटेड की तरह। उसका रीजन क्या है, सुनना। मान लीजिए यहां कोई CMI आता है, यहां कोई भी मेटल है मेरे पास, क्या करेगा, इस लोन पेयर को इसके खाली ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, और ये नाइट्रोजन भी क्या करेगा, अपने लोन पेयर को मेटल को देगा, और मेटल को इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर देकर के क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। ये NH प्लस और ये NH। पहला बॉन्ड यहां बना, हाँ कि ना, और दूसरा बॉन्ड ये बना। तो दो मेंबर तो ये और एक मेंबर, यानी दो मेंबर तो ये वाले और एक मेंबर। टोटल रिंग कितने मेंबर की, तीन मेंबर। कितने मेंबर की, तीन मेंबर। तो जैसे ही ये इस तीन मेंबर की रिंग को बनाएगा, इस तीन मेंबर की क्या बनाएगा, रिंग। इस रिंग को बनाते ही इसमें एंगल स्ट्रेन आ जाता है। क्या आ जाता है, एंगल स्ट्रेन। तो ये लिख सकता हूं कि ड्यू टू एंगल स्ट्रेन ये रिंग कैसी हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। कैसी हो जाती है, अनस्टेबल। पूरी थ्योरी सुनना ध्यान से, कि हाइड्रोजन एक बाइडेंटेड लिगेंड होते हुए भी बिहेव करता है किसकी तरह, मोनोडेटेड की तरह। उसका रीजन क्या है कि हाइड्रोजन जैसे ही मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक तीन मेंबर की रिंग बनाएगा, और वो रिंग एंगल स्ट्रेन की वजह से कैसी हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। अब बात आती है कि एंगल स्ट्रेन क्या चीज है, कोणीय तनाव, एंगल स्ट्रेन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा, बोन बेयर थ्योरी जो साइक्लोहेक्सेन के लिए पढ़ा, समझ रहे हो, चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म वगैरह वगैरह के लिए। चलिए सुनो ध्यान से, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर नहीं बनी क्या यार तुम्हारे पास, अरे बनी कि नहीं बनी, यहाँ NH3 प्लस और यहाँ NH2 और यहाँ कुछ ऐसी रिंग बनी, कितने मेंबर, तीन मेंबर। अगर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन देखोगे ना, वो आएगा sp, कौन सा आएगा। अब बात आती है कि सर ये क्यों आया, ब्रीफली तो नहीं बता पाऊंगा अभी, क्योंकि बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं कि इस हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकालते हैं। इस हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए टोटल बॉन्ड प्लस जितने लोन पेयर हैं उन्हें क्या कर लिया जाए, सम। यहां अगर मैं बॉन्ड देखूं तो तीन बॉन्ड बनाए कि नहीं, अरे बनाए है ना भाई, और एक क्या है, लोन पेयर, तो टोटल कितने, चार। तो हाइब्रिडाइजेशन फिर कौन सा, sp। यहां अगर देखना चाहो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3 में बॉन्ड एंगल आता है 109 डिग्री 28 मिनट। यस क्यों, इसका मतलब यहां बॉन्ड एंगल होना कितना था, 109 डिग्री का, लेकिन अभी ये है कितना, 60 डिग्री। अरे आप देखो एंगल स्ट्रेंथ तुम्हें यूं नहीं लग रहा 49 डिग्री का। जितना बॉन्ड एंगल होना था और जितना है, उन दोनों के बीच का जो गैप है ना, उसे नाम दिया जाता है क्या, एंगल स्ट्रेंथ, कोणीय तनाव। क्या नाम देते हैं, एंगल स्ट्रेंथ, कोणीय तनाव। वो वहां पर कितना है, 49 डिग्री, समझ रहे। तो इसमें एंगल स्ट्रेन आ जाता है, और वो भी इतना ज्यादा, जिसकी वजह से ये रिंग क्या हो जाती है, अनस्टेबल। तो जनरली सवाल पूछता है कि हाइड्रोजन एक बाइडेंटेड लिगेंड है, फिर भी वो बिहेव करता है मोनोडेटेड,
रीजन क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंगल। कोई दिक्कत? अरे यस कि नो? हो जाएगा। चलिए नेगेटिव लिगेंड की अगर बात करें तो जनरली NO माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये सारे क्या बोलते हैं? मोनोडेंट। न्यूट्रल की बात करूं तो अमोनिया एमाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एमाइन। और H2O, ये दोनों ही क्या होते हैं? न्यूट्रल। जस्ट नो। तो कुछ इस प्रकार का खाका रखता है, ध्यान रखना और इस चीज को नोट डाल के इसे नोट डाल के नोट कर। इसे नोट डाल के नोट कर लेंगे। समझ में आ रहा है? नोट्स कहाँ से बनाए? कौन से? कौन सा? तो भैया हाइड्रोजन एक बाइडेंटेड लिगेंड होते हुए भी बिहेव करेगा किसकी तरह? मोनोडेंटेड की तरह। थ्योरी सेट हो जानी चाहिए या माइंड में घर जाकर के कभी पढ़नी नहीं पड़ती कॉपी मेरी। वो तभी है जब यहाँ पर ध्यान से सुनोगे चीजों को। घर जाकर के अगर 15 मिनट भी कॉपी को देखोगे ना तो थ्योरी क्लियर हो जाएगी कंप्लीट। पर ऐसा कोई सवाल है नहीं सीट में जो थ्योरी पढ़ने के बाद छोड़ रहा होगा। नोट हुआ? चलिए, तो ये कुछ खाका है किसके लिए? मोनोडेंटेड। अगर मैं बाइडेंटेड लिगेंड की बात करूं तो बाइडेंटेड जो लिगेंड होते हैं उन्हें सुनो ध्यान से, मजाक नहीं आ। अगर मैं बाइडेंटेड लिगेंड की बात बाइडेंटेड बात है। हाँ जी, अगर मैं बात करूं बाइडेंटेड, दो डोनर एटम हो जाए। कितने? दो डोनर। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं अपन। EN बोला जाता है इथाइलिन डाया एमाइन। क्या बोलते हैं? इथाइलिन डाया एमाइन। इथाइलिन डाया, सुनना ध्यान से, CH2 CH2 NH2 NH2, ये है क्या चीज? इथाइलिन डाया। समझ रहे हो? वो हिंदी में बोलते हैं इथाइलिन डाई एमीन बोलते हैं इसके जो भी नाम दिया इथाइलिन डाया एमाइन। साइन होता है क्या? EN। तो EN जहां भी लिखा है दिमाग में आना चाहिए कि बात कर रहा है किसकी? इथाइलिन डाया एमाइन। इस नाइट्रोजन के पास भी क्या है और इस नाइट्रोजन के पास भी, तो डोनर एटम कितने? दो। तो फिर लिगेंड कैसा? क्या करेगा? इधर मान लीजिए मेटल इसके साथ एक रिंग बनाए। हाँ ना? तो जनरली एक सवाल आता है माइंड में कि सर आपने वहां तो बोला कि जब वो बाइडेंटेड की तरह बिहेव कर रहा था तो आप कह रहे हो कि वो रिंग अनस्टेबल हो गई, लेकिन ये भी तो एक बाइडेंटेड की तरह बिहेव कर रहे हो, रिंग भी बना रहा है, फिर भी अनस्टेबल नहीं। ये रिंग बेटा 5 मेंबर की है। कितने मेंबर की? 5 मेंबर की। और 5 मेंबर की रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है क्योंकि उसमें कोणीय तनाव या एंगल स्ट्रेंथ सबसे कम मिलता है। यस कि नो? तो ध्यान रखना कि चाहे 3 मेंबर हो, चाहे 4 मेंबर, चाहे 5 या 6 मेंबर, सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग कौन सी? 5 मेंबर की। सबसे कम क्या मिलता है? एंगल। यस कि नो? तो इथाइलिन डायामाइन जिसमें 2 लोन पेयर है, दोनों डोनेट करके मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, लिगेंड को नाम क्या दे दिया गया? ग्लाइसिनेट। ग्लाइसिनेट ग्लाई -1। ये याद रखने पड़ेंगे साइन, क्योंकि जैसे कॉम्प्लेक्स देगा ना वहां पर ये नाम नहीं लिखेगा, ना ये फॉर्मूला देगा, केवल ये लिखेगा EN। समझ रहे हो ना?
ग्लाइसिनेनो के लिए अगर बात करूं CH2 NH2 CH2 COO-, नाम क्या दिया? ग्लाइसिनेट। इधर ऑक्सीजन के पास भी क्या है? लॉन पेयर। और इधर इस नाइट्रोजन के पास क्या बनाएगा? कुछ ऐसा सीन क्रिएट करेगा। रिंग कितने मेंबर की? 4। कितने मेंबर की? 4। समझ रहे हो? तो जिनके पास दो क्या हो जाए, लॉन पेयर डोनेट करने वाले एटम, नाम क्या दे दूं? बाइडेंट। यस कि नो? कल डिस्कस करेंगे इससे। बैठे अपन इसी से।